हेलो दोस्तों, कक्षा 11वीं गणित अध्याय 13 प्रश्न नंबर 13.1 का क्वेश्चन 3 और 4 हम हल करने वाले हैं। इसमें बोला गया है आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमको माध्यिका के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें हमको सिर्फ कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये एक्स आई के मान कहलाएंगे। किसके मान कहलाएंगे? एक्स आई के मान कहलाएंगे। सबसे पहले हमको इसमें क्या ज्ञात करना होगा? माध्यिका। हमको सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करनी है, तो हमको इन आंकड़ों को हमको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम पर लिखना है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर हम क्या करना है? आंकड़ों का आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या पर, उसके सबसे बड़ी संख्या तक हमको जाना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है। 10, इसके बाद हमारे पास 11, फिर से 11, फिर 12, फिर 13। यहाँ पर 13 दो बार है। 13, उसके बाद फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 16 भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो बार है। 16, 17 भी हम देख रहे हैं दो बार है। 17, उसके बाद सबसे लास्ट में 18। हमने यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम पर लिख दिया। हम यहाँ पर आंकड़ों को सबसे पहले गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 2, 12। यहाँ पर आंकड़े की संख्या कितनी है? 12। 12 मतलब सम संख्या। तो लिखेंगे यहाँ प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या अगर हमको सम प्राप्त होती है उसके अलग सूत्र लगेगा, और अगर विषम प्राप्त होती है तो हमको उसके लिए अलग सूत्र लगाना होगा। प्रेक्षणों की संख्या n बराबर सम है। ठीक, अब जब सम है तो सम के लिए आपको अब सूत्र लगाना होगा। इसलिए माध्यिका को m से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र लगाएंगे सम संख्या के लिए n/2 प्रेक्षण। जो हमने कक्षा 10वीं पढ़ा सेम वही सूत्र लग रहा है। n/2 + 1 प्रेक्षण। कक्षा 10वीं में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और बटे पे 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। m बराबर n का मान कितना हमारे पास? 12। यहाँ लिखेंगे 12/2 प्रेक्षण। अब प्लस 10/2 + 1 प्रेक्षण, और बटे पर कितना है? 2। अब इसके बाद 12 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6वां प्रेक्षण। यहाँ आ जाएगा 6वां प्रेक्षण पर 10 यहाँ पर 10 लिख के यहाँ पर आएगा कितना? 12। तो 12/2, 2 छक्का 12, 6 आएगा, 1 जुड़ जाएगा तो 7। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 7वां प्रेक्षण। ठीक, 7वां प्रेक्षण हो गया, और बटे पे हमारे पास कितना रहेगा? 2। अब यहाँ पर 6वां प्रेक्षण की बात आ रही है, तो हम देखें 6वां प्रेक्षण। तो हमने जो आंकड़ों का आरोही क्रम पर दर्शाया उन पर देखेंगे 6वां प्रेक्षण। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां प्रेक्षण कितना आ रहा है? 13। ये हमारे पास आ रहा है 6वां प्रेक्षण कितना? 13। इस 6वां प्रेक्षण का मान लिख देंगे हम यहाँ पर कितना? 13, बीच में प्लस चिन्ह। 7वां प्रेक्षण। 7वां प्रेक्षण कितना है हमारे पास? 14। तो हम इसको मान लिख देंगे कितना? 14, और बटे पर 2। 13 और 14 को हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27/2। 27 में हम जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास m का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, और भाग नहीं जाएगा तो 0.5 के रूप में 13.5 m का मान प्राप्त हो जाएगा। माध्यिका का मान प्राप्त हुआ। अभी हमको आधा क्वेश्चन हल हुआ है। अब हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए आपके पास जो एक्स आई का मान दिया गया उसके लिए आपको सारणी बनानी होगी, और फिर दूसरी सारणी बनेगी एक्स आई माइनस एम की मोड के अंदर। क्लियर? हम यहाँ पर आंकड़ों को लिख लेते हैं। तो हमने इन आंकड़ों को लिख लिया है।
एक्स आई के मान। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस एम है, तो एक्स आई का मान हमारे पास कितना 10 माइनस एम का मान हमारे पास कितना 13.5। ये मॉड के अंदर रहेगा। 10 में से जब 13.5 घटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस 3.5 और मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3.5। इसी प्रकार से 11 एक्स आई का मान और 13.5 एम का मान। तो 11 में से 13.5 जब हम यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा माइनस 2.5 और मॉड के बाहर निकाले तो प्लस 2.5। इस प्रकार से सभी मानों को हम यहाँ पर घटाएंगे। हम इनको पूरा हल नहीं करते, डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। इसका 2.5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.5, इसका आ जाएगा 0.5, 0.5, यहाँ पर भी आ जाएगा 0.5, 2.5, 2.5 और 3.5 आ जाएगा, 3.5 और इसमें आ जाएगा 4.5। ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको क्या करना होता है, इन मानों को जोड़ना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम। हम इनको सबको क्या करेंगे, इन आंकड़ों को जोड़ देंगे। जब हम इन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 28.0। तो हम लिखेंगे 28.0। ये हमारे पास सारणी तैयार हो गई। अब हमको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र होता है MDM। अभी हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। तो माध्य विचलन में यहाँ पर कितना आता है, x बार आता है। पर यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, m आएगा। सेम सूत्र रहेगा यहाँ पर सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम बटे पर n। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एम का मान हमारे पास कितना आया है लास्ट में 28.0। तो 28 बस लिखेंगे हम, यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे। और n का मान हमारे पास कितना 12। तो हम यहाँ पर MDM बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब भाग देंगे तो 2.38। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें भी हमको सेम वैसे ही करना है। इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे, इसको आपको क्या करना है, होमवर्क में करके दिखाना है। धन्यवाद।